प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि गुरु क्या है और वह हमें क्या देते हैं। इसीलिए हमें कभी भी गुरु पर शक नहीं करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी, कबीर साहिब जुलाहा थे। राजा बीर सिंह राजपूत उनका सेवक था। उसका उनके साथ बहुत प्रेम था। जब कबीर साहब उसके पास आते थे तो वह तख्त छोड़ देता, कबीर साहब को ऊपर बैठाता और आप नीचे बैठता। एक बार कबीर साहब ने राजा को आजमाना चाहा। एक वेश्या थी जिसने अपना पेशा छोड़कर कबीर साहब की शरण ले ली थी। एक तरफ उसको लिया, दूसरी तरफ संत रविदास जी को लिया। दोनों हाथों में शराब जैसे रंगदार पानी की बोतलें पकड़ ली और काशी के बाजारों में झूमते हुए शब्द पढ़ते निकले। चूँकि हिंदू और मुसलमान दोनों जातियाँ उनके विरुद्ध थी, इसलिए शोर मच गया। लोग कहने लगे कि एक तरफ वेश्या और दूसरी ओर जूतियाँ गांठने वाला रविदास है, हाथों में शराब की बोतलें हैं। कबीर दास इसी तरह राज दरबार में पहुंच गए। जब राजा ने कबीर साहब को इस हालत में देखा तो अभाव आ गया, तख्त से नहीं उठा। कबीर साहब ने सोचा कि यह तो गिर गया है, अभी संभाल ले नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने दोनों बोतलें पैरों पर उड़ेल ली। जब राजा ने यह देखा तो सोचने लगा कि शराबी कभी अपनी शराब नहीं गिराता, यह शराब नहीं कोई और चीज़ है। तख्त से उतरा और संत रविदास से पूछा, महाराज यह क्या कौतुक है? उन्होंने कहा कि तू अंधा है, तुझे नहीं पता जगन्नाथ के मंदिर में आग लग गई है, कबीर साहिब उसे बुझा रहे हैं। राजा ने तारीख और वक्त नोट कर लिया और इसका पता लगाने के लिए 2 सांडरी सवार भेजे। जब वे वहां पहुंचे और मालूम किया तो लोगों ने कहा, ठीक है, आग लगी थी और कबीर साहिब बुझा रहे थे। राजा का विश्वास और पक्का हो गया। ऐसे मौके पर बड़े बड़े अभ्यासी लोक लाज के बह जाते हैं। गुरु की कृपा से कोई कोई प्रेमी ही ऐसी परीक्षा में खरा उतरता है। यह आसान बात नहीं है। साध संगत जी, हम भी कभी कभी इस इरादे से डोल जाते हैं और गुरु पर शक करने लगते हैं, उनकी बातों पर अमल नहीं करते हैं। एक बार महाराज सावन सिंह जी ने एक बात कही थी, जब आप 9 दरवाज़ों को छोड़कर पार ब्रह्म में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि गुरु क्या है और क्या देता है। अगर अंदर जाकर देख लो तो यकीन पुख्ता हो जाएगा। यानी अगर हमें एक बार भी अंदर जाने का मौका मिलता है तो हमें अपने गुरु के बाहरी स्वरूप पर और विश्वास हो जाएगा कि वह कोई भी बात किसी बेवजह तरीके से नहीं बोलते। उनके कुछ भी बात बोलने के पीछे कोई ना कोई कहानी या कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होता है। तो साध संगत जी, आज की साखी बस यहीं तक। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई साखी के साथ।